10 साल उन्होंने दिल्ली में ही काटे। कुर्सियां खा गया, विकलांग लोगों की बैसाखी खा गया। खुद को आम आदमी का नेता कहने वाले अरविंद केजरीवाल ही अब सवालों के घेरे में फंस गए हैं। ऐसे सवाल जिनके जवाब वो देना नहीं चाहते। आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। मैं आज से इसको अपना प्रधानमंत्री मानने से इनकार करता हूं। नहीं मानता मैं मनमोहन सिंह को अपना प्रधानमंत्री। आप देश के कानून मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। जब हम लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो कहता फर्रुखाबाद आके दिखाओ, वापस नहीं जा पाओगे। कहता अब मैं खून की होली खेलूंगा। आप सोनिया गांधी से सवाल पूछ सकते हैं। आप रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछ सकते हैं। ये सारा का सारा बेसिकली ट्रांजैक्शंस इसलिए किए गए थे कि 300 करोड़ रुपए का फायदा उनको पहुंचाना है। आप नितिन गडकरी से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अभी अभी हमने खुलासा किया कि महाराष्ट्र में ठेके नितिन गडकरी को मिल रहे हैं। कांग्रेस का राज है, ठेके नितिन गडकरी को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप जवाब नहीं देंगे। अन्ना हजारे जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह पागल हो गया। बाबा रामदेव ने कह दिया दिग्विजय सिंह पागल हो गया। और केजरीवाल जी भी अब कहेंगे कि मुझे उसका उत्तर नहीं देना। आखिर क्यों नहीं जवाब देंगे केजरीवाल? क्या सवाल पूछा है उन्होंने? कोई सवाल तो है ही नहीं। उसमें गालियां लिखी हुई हैं चिट्ठी में, और उसके अलावा उस चिट्ठी में क्या सवाल है? देश को लेके कोई सवाल हो। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। वो एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के बड़े बड़े दिग्गज नेता केजरीवाल के निशाने पर हैं। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से लेकर सलमान खुर्शीद, नितिन गडकरी तक की जैसी बड़ी हस्तियों पर इल्जाम लगाए। लेकिन पहली बार अरविंद केजरीवाल पर भी आरोपों की बौछार हुई। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल के सामने करीब 2 दर्जन सवाल रखे हैं। हम आपको दिखाते हैं दिग्विजय के सुलगते सवाल और टीम केजरीवाल के जवाब। अरविंद केजरीवाल से दिग्विजय सिंह का पहला सवाल। आप 20 साल तक भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे। क्या ऐसा सच है कि 20 साल की नौकरी के दौरान आपका तबादला दिल्ली के बाहर एक बार भी नहीं हुआ, जबकि नियम के मुताबिक हर 3 साल में अधिकारी का ट्रांसफर होना जरूरी है? दिग्विजय सिंह जी की पार्टी की सरकार है केंद्र में। इन सारे सवालों के जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हैं, होम मिनिस्ट्री में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। इन्होंने हमारी जांच कराई है, इन्होंने हमारी तमाम तरह की तफ्तीश कराई है। इनके पास सब सवालों के जवाब हैं। आपकी पत्नी भी राजस्व सेवा में है, लेकिन क्या ये सच है कि वो भी दिल्ली से बाहर कभी तैनात नहीं हुई? इनके पास सब सवालों के जवाब हैं, लेकिन ये सवाल जानबूझ के जनता का ध्यान भटकाने के लिए, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पूछे जा रहे हैं, ताकि शरद पवार के भ्रष्टाचार की तरफ, नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार की तरफ में सब मिले हुए हैं, इन सब के भ्रष्टाचार की तरफ कोई ध्यान ना जाए, इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और कौन उठा रहे हैं? दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं। दिग्विजय का तीसरा सवाल, क्या ये सच है कि कोई भी सेवारत अफसर अगर 2 साल के लिए स्टडी लीव पर जाता है तो उसे भारत सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है? क्या आपने अपनी स्टडी लीव की सिर्फ अंतिम रिपोर्ट सौंपी? क्या आपने वादा किया था कि आप पूरी रिपोर्ट बाद में सौंपेंगे, लेकिन आपने अब तक पूरी रिपोर्ट नहीं सौंपी? मुझे लगता है कांग्रेस बौखला गई है बुरी तरह से, और दिग्विजय सिंह उनका आखिरी हथियार है। दिग्गी का चौथा सवाल, क्या ये सच नहीं है कि सेवा नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी अफसर को स्टडी लीव से लौटने के बाद करीब 3 साल तक सरकार की सेवा में रहना पड़ता है, लेकिन आप 1.5 साल बाद ही छुट्टी पर चले गए, वो भी बगैर इजाजत के? दिग्विजय सिंह का केजरीवाल से 5वां सवाल, क्या आपने तबादले के बावजूद चंडीगढ़ में ड्यूटी नहीं ज्वाइन की? दिग्गी का केजरीवाल से 6ठा सवाल, आपने वीआरएस की अर्जी दी, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि मंजूरी लिए बिना ही आपने सरकारी सेवा छोड़ दी? केजरीवाल से दिग्गी का 7वां सवाल, क्या आईआरएस की सेवा में रहते हुए आपने एनजीओ बनाने की अनुमति ली? दिग्विजय का केजरीवाल से 8वां सवाल, एनजीओ कबीर से आप काफी जुड़े हैं, क्या ये सच है कि फोर्ड फाउंडेशन ने इस एनजीओ को साल 2005 में $1,72,000 का अनुदान दिया, जबकि साल 2008 में फोर्ड फाउंडेशन ने इस एनजीओ को $1,97,000 की मदद दी? कौन दिग्विजय सिंह जो कभी अन्ना जी को आरएसएस का एजेंट बताते हैं?
कभी वो रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करते हुए नजर आते हैं। उनको रॉबर्ट वाड्रा का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, उनको नितिन गडकरी का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, उनको आदर्श का, कॉमनवेल्थ का भ्रष्टाचार, कोयला का घोटाले का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। वो दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का अरविंद केजरीवाल से नवा सवाल, क्या फोर्ड फाउंडेशन से मिले पैसे का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सभाएं और सेमिनार करने में किया गया? हम कुछ छिपा नहीं रहे, हम जो कुछ कर रहे हैं जनता के बीच कर रहे हैं, और हमने इन सवालों को भी जनता के बीच डाल दिया है। और हम जनता से पूछना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी हैं कौन, और क्या इनके सवालों के जवाब इस तरह से दिए जाने चाहिए जनता को। दिग्विजय का केजरीवाल से 10वां सवाल, नौकरी में रहते हुए क्या आपने विदेश से पैसे लेने के लिए इजाजत सरकार से ली थी? 11वां सवाल, दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि उन्होंने अपने वेबसाइट पर व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट डोनर का जिक्र क्यों नहीं किया है। क्या ये सच है कि आप 2 करोड़ रुपए का चेक लेकर अन्ना के पास गए थे, लेकिन उन्होंने इससे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे ज्यादा पैसे जमा हुए हैं? केजरीवाल से दिग्विजय सिंह का 13वां सवाल, आपकी कोर कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य ने आरोप लगाया है कि आपने फंड में 20 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। आपने उनके आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया? हम इनको कितनी बार कह चुके हैं, आप हमारी जांच करा लीजिए, हमारी जांच करा लीजिए। जांच नहीं कराएंगे लोग, कीचड़ फेंकेंगे हमारे ऊपर, कीचड़ फेंकेंगे। दिग्विजय सिंह का 14वां सवाल, अमेरिकी एनजीओ आवाज से आपका क्या रिश्ता है? ये एनजीओ सीरिया, मिस्र, ट्यूनीशिया और लीबिया में जन असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता दे रहा है। एनजीओ आवाज ने आपके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में क्या साजो सामान और दूसरी तरह की सहायता दी है? दिग्विजय सिंह में भी हिम्मत नहीं है कि कभी आके खड़े होकर कहते हैं कि वाड्रा से भी ये सवाल पूछे जाएं। और जब अरे वाड्रा ने किसानों की जमीन छीन ली, डीएलएफ ने, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सवाल पूछ लें उनसे। क्या आपने दिल्ली में तहरीर स्क्वायर की तरह आंदोलन की बात नहीं की थी? दिग्विजय सिंह का केजरीवाल से एक और सवाल, क्या आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन को मिले फंड को अपने एनजीओ परिवर्तन और पीसीआरएफ में क्यों डाइवर्ट किया? आपने परिवर्तन और पीसीआरएफ में क्यों आईएससी के मिले फंड को जमा कर दिया? कलमाडी भ्रष्टाचार करते तो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं बेचारे के साथ अन्याय हो गया। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होगा। हमारी पार्टी में अगर किसी के ऊपर आरोप लगेगा तो तुरंत उसकी निष्पक्ष जांच होगी। ऐसे लोगों द्वारा जांच करवाई जाएगी जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। दिग्विजय का केजरीवाल से 17वां सवाल, आप केंद्र में जन लोकपाल बिल की मांग करते रहे हैं पर नरेंद्र मोदी पर कुछ नहीं बोलते, जबकि उन्होंने 2002 से गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति में बाधा डाली है। दिग्गी ने केजरीवाल से यह भी पूछा कि वो बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों को क्यों नहीं उठाते, जबकि स्थानीय प्रेस, राजनीतिक दलों और सीएजी ने भी इन राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों को मुद्दा बनाकर उठाया है। केजरीवाल से दिग्विजय सिंह का 19वां सवाल, बकाये का भुगतान नहीं होने पर बिजली का एक कनेक्शन काट दिया गया था, आप उसे जोड़ने पहुंच गए। इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको नहीं लगता कि ऐसा करना अपराध है? एक चीज मैं आप सब लोगों से पूछने आया हूँ, जो लोग बिजली के बढ़े हुए दाम से दुखी है हाथ उठाएं। सारी दिल्ली मिलकर बिजली के बिल देना बंद कर दे। देखते हैं इन कंपनियों के अंदर और शीला दीक्षित के अंदर कितनी हिम्मत है जो दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक्शन ले। केजरीवाल से दिग्गी का 20वां सवाल, आपने कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से इस्तीफा मांगा है क्योंकि उनके ट्रस्ट में काम करने वाले लोग शक के दायरे में हैं। अब आप बताइए कि अगर आपकी संस्था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कोई स्टाफ या आपका कोई सहयोगी किसी गड़बड़ी का दोषी पाया जाता है तो क्या लीडर होने के नाते आप आईएससी से त्यागपत्र देंगे और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे? केजरीवाल की खामोशी पर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने करारा हमला किया। किसने कहा केजरीवाल तवज्जो देने लायक ही नहीं है? देखिए एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले आपको बता दें कि आज हमने दर्शकों से पूछा था कि क्या केजरीवाल को दिग्विजय सिंह के सवालों का जवाब देने चाहिए। हमें आपके हजारों एसएमएस मिले हैं। 33% दर्शकों ने जवाब हाँ में दिया है, जबकि 67% दर्शक ये समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिग्विजय के सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रेकिंग